गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम आपके सामने ऑनलाइन हो रहे हैं। अब चूंकि ऑनलाइन होने का समय मिल नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, इस वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाते। और आज थोड़ा सा हमने कहा समय निकालते हैं और बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा है उसको सॉल्व कराते हैं। क्लास में तो हमारा सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है, पर साथ ही साथ हम अगर प्रीवियस पेपर पे भी नज़र डालें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे बोर्ड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए बच्चों, रात तो काफ़ी हो चुकी है, कम से कम 11 बज रहे हैं इस समय। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये हमारा 2024 का सेट 822 IB है। 2024 सेट 822 IB है, जो पिछले वर्ष हुआ था। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये क्लास 10th का है, ठीक है। तो चलिए एक एक सवाल देखते हैं इसमें हम। देखिए सेक्शन ए में जो खंड आ है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसको OMR शीट पर आपको गोला करना होता है, ठीक है। OMR शीट पर आप गोला करना अच्छे से सीख लीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ बच्चे तो गोला भी नहीं कर पाते और OMR शीट भी गलत भरते हैं। इस पर आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, क्योंकि हमने टेस्ट लिया है एक दो, उसमें आपकी प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ध्यान से देखते हैं एक एक सवाल को। पहला सवाल बच्चों देखो क्या कह रहा है। लिखा हुआ है यदि 65 और 117 के HCF को, लिखा है यदि 65 और क्या लिखा हुआ बच्चों 117, इसके HCF को बेटा इन्होंने क्या लिखा है। मैं बेटा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग ये सेट आप लोग ले लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर होगा 822 IB, ठीक है। मैं सीरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम क्या लिखा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65, क्या लिखा बेटा HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको बताना है P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ। यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त करते हैं तो P का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें P का मान पूछा है। ये सवाल क्लास में हमने कई बार चर्चा की है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए 65 और 117, पहले तो सबसे पहले आप इसका HCF निकालिए, ठीक है बच्चों। HCF निकालिए, HCF इस रूप में लिख सकते हैं। तो 65 को HCF निकालने के लिए 117 ऐसे, ठीक है ना। भाग विधि से हमने आपको सिखाया है। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, दो बार में जाएगा नहीं, ऐसा, ठीक है बच्चों। माइनस के 7 में से 5 जाएगा बच्चों 2, 11 में से 6 जाएगा बेटा 5, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर लिखेंगे 65, ठीक है बच्चों। इसको कितनी बार में ले जाएंगे, एक बार में। कितना हो जाएगा बच्चों 52, ठीक है ना, एक बार में 52। अब इसको माइनस करिए, 5 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना होगा 3, और 6 में से 5 जाएगा 1, 13। अब इसको अंदर करेंगे 52, ठीक है बच्चों। कितनी बार में जाएगा, 13 का पहाड़ा सबको आता है, 4 बार में जाएगा। कितना हो गया बेटा 52, ये कट गया। अब ये हमारा क्या होता है बेटा HCF होता है। तो हमारा HCF बेटा कितना आ गया बताइए बच्चों, 13 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन्होंने कहा कि HCF को हम 65P माइनस 117 लिख सकते हैं, मतलब HCF को लिख सकते हैं ना बेटा। HCF को हम क्या लिखे, इन्होंने HCF को क्या लिखा है HCF। HCF को क्या लिखा है, महत्तम समवर्तक को 65P माइनस 117, ठीक है। और HCF हमने अभी कितना निकाला है, 13 निकाला बच्चों। कितना निकाला है 13। तो ये क्या हो गया बेटा 65P माइनस 117, ठीक है। अच्छा, ये 13 यहीं रहने दीजिए, ये माइनस का इधर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 65P, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा बेटा 7 3 10 का 0, हंसी लगा 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, ठीक है बेटा 3। तो कितना है बेटा 130, ठीक है। ये कितना हुआ 65P, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा 130/65 इक्वल टू P। इसको काटो बेटा, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 65 दूना 130, तो P बराबर बेटा कितना है 2। तो P का मान बेटा क्या आएगा, P का मान क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। चलिए ये सवाल नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इरेज करते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सेकंड ना 2
1045 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 45 45 है 45 का मान होगा ठीक है बच्चों, का मान होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू अभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। देखिए 2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। 1 लिखिए यहाँ पे बेटा 1 है, प्लस 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो बेटा वो स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 2 बन जा 2, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए यहाँ पे। तो कितना हो गया 2/2। ठीक है, कट जाएगा बेटा 1। इसका आंसर बेटा क्या 1 है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल इजी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है 1। ठीक, अभी ये क्वेश्चन हम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया था अगले साल। ठीक है, आप लोग क्लास अटेम्प्ट करिए। काफ़ी बच्चे आज नहीं आए थे। अगर क्लास अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम। 15,18 और जब यहाँ और लग गया तो कॉमा नहीं लगता। ठीक है, और 24 क्या निकालना बेटा? एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम बताना है। ठीक है ना। तो ये सवाल बिल्कुल इजी है, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं। 15, 18 और 24 का एलसीएम बताना है बच्चों। लिखिए 15, 18, 24। सबसे पहले काटिए 2 के टेबल से। यहाँ क्या होगा बेटा? 15 ही रहेगा। 2 9 18, 9 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर बेटा 2 के टेबल से काटिए, ये कितना हो जाएगा? 15। मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, बड़ा ही बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेटा का भी प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। 9 हो जाएगा बेटा। 2 6 जा 12। फिर बेटा 2 के टेबल से काटिए इसको, ये कितना है बेटा? 15, ये 9, 2 3 6, 3 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े से काटिए बच्चों इसको। 3 5 15। ठीक है, 5 बार में जाएगा। 3 3 का 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए बेटा, 5 का 5 ही होगा। 3 3 1 जा 3 1। अब बेटा इसको 5 से काट दीजिए। 5 5 जा 5, एक बार में हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 2 कितनी बार है बेटा? 2 की पावर 3 इंटू 3 बेटा कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स इंटू 5। ठीक है बच्चों, 5। 2 को 3 बार गुणा करेंगे बेटा 8 आएगा। 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 3 का 9 और 5। ठीक है, 8 9 जा 72 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 72 इंटू 5, 0 5 10 का 0 और एक हासिल 0 और 35 और 1 36, 360। तो बेटा इसका विकल्प कौन सा सही है? 360, डी विकल्प सही बच्चों। ठीक है, डी विकल्प इसका सही है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सरलतम रूप है, ये तो बहुत आसान है, इसको तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं, इसको बस काटना है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है 148/185। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। उम्मीद है कि 37 कॉमन है तो लिख दीजिए बेटा। 4 बार में होता है 37 इंटू 4 है, 5 बार में होता है, तो आंसर आ गया 4/5। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये तो और आसान आ गया, चैप्टर 3 का आ गया। पी के किस मान के लिए समीकरण? लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 के लिए संपाती रूप होगा। बेटा संपाती रूप पूछा है ना, क्या दिक्कत है? संपाती रूप के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी? a1/a2 इक्वल टू b1/a
B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। A1 हमारा बच्चों कितना बताओ जरा, A1 कितना है बेटा 3, ठीक है। B1 बच्चों कितना है, B1 -1, C1 कितना है बेटा 8, यहाँ पे आ जाओ। A2 हमारा कितना है 6, B2 हमारा कितना है बेटा -P। और अच्छा एक काम और करना है बेटा, देखिए हमको इसको इधर लाना पड़ेगा ना, तो ये इसको इधर लाओगे तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 6x - py, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का 16 इक्वल टू, इस रूप में लिखना होगा, ठीक है ना। या फिर अगर तो इसको इधर करना पड़ेगा आपको, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो C2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16, माइनस लगा होगा, हम लिख देते हैं सही से, ठीक है। इसमें रख दीजिए, ए लीजिए, A1 कितना है 3 है। ये सब हमने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ डीपली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन भी पढ़ा रहे तो तेजी में पढ़ाना है, डेटा भी उतना नहीं रहता हमारे पास, थोड़ा थोड़ा हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। A1 कितना बेटा 3, A2 हमारा कितना है 6 इक्वल टू B1 हमारा कितना है -1, B2 बेटा कितना है -P, C1 हमारा कितना है 8, हाँ C1 8 है, और हाँ, और C2 कितना माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल हो, P का मान निकाल लीजिए, इससे कर दीजिए, इससे कर दीजिए, हम लोग इससे ले लेते हैं। 3/6 इक्वल टू 1/P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3P इक्वल टू 6, P बराबर क्या होगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, P बराबर बेटा क्या आ गया 2, ये लीजिए आंसर हो गया। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है, 2 मिनट का आंसर था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि लिखा, यदि क्वेश्चन नंबर बेटा है ये अभी 6 कराया ना हमने, अच्छा 6 से बाद एक और प्रश्न है, 5th था, अब 6 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 वाला एक प्रश्न है, यदि 3x, ये भी आसान है, 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, तो P का मान क्या थी, परस्पर समांतर है, परस्पर पैरेलल है भाई, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल होते हैं तो आपको इसका तो P का मान ज्ञात कीजिए, वही है बेटा सिलसिला, P का मान ज्ञात करना है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है, तो समांतर है तो इसमें भी कोई कंडीशन, बस एक ही कंडीशन लगानी है। ये लिए समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारा A1 क्या है, A1 क्या है हमारा 3 है, ठीक है। फिर बेटा B1 हमारा क्या है 2P है, इसको बेटा इधर लाओगे तो प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2 है, ठीक है, पर प्लस का उधर जाएगा, माइनस होते हैं माइनस लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, A1 हमारा कितना है 2 है, और A1 नहीं है A2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा B2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 है, और C2 हमारा क्या हो जाएगा 1 है, ये लीजिए पुटअप कर दीजिए वैल्यू। A1 कितना है बेटा 3, A2 हमारा कितना है 2 इक्वल टू B1 हमारा क्या है 2P, और B2 हमारा क्या है 5 मिल गया, बस यहीं से सॉल्व कर लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से ही, यहाँ से उसको भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर यहीं पे मिल जाएगा ना, 3 5 जा 15, 15 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 4P हो गया, फिर लिखेंगे 15/4 इक्वल टू P, तो P बराबर क्या आ गया बेटा, बहुत आसान था, ये लीजिए 15/4। ये तो क्लास में आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे, 2 मिनट का सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान से, डेली अब हम कोशिश करेंगे कि रात में भाई 10:30 के बाद हम घर आते हैं,
तो खाना वाना खाते समय 11 बज जाते हैं, तो थके तो रहते ही हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आप सभी को हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 पे आइए। लिखा है यदि 15 cot थीटा बराबर 8। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या दिक्कत है? इस सवाल में बेटा दिक्कत ही क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, इसको क्या लिखोगे? cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 8/15। ठीक है, हम कई चीज जानते हैं। एक बोलते हैं लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे कक्का। और एक होता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी है, वो भी, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए कॉट क्या होगा? आधार बटे क्या होगा बेटा? लंब। जानते हो ना बेटा, साइन कॉस टेन, टेन का कॉट होता है तो उल्टा हो जाएगा। अब आ जाइए, आधार बेटा ये है, लंब बेटा ये है। ठीक है ना, कर्ण निकालना है तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस में कर्ण होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अरे बच्चों यही कर्ण हो गया ना, एक कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में इंग्लिश दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखोगे बेटा? ये लंब, क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे? लंब, लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, किसका स्क्वायर बेटा? आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों तरह से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया? लंब 15, तो यहाँ भी लिखो बेटा 15 का स्क्वायर। बेस कितना दिया? 8, 8 का स्क्वायर। 15 का क्या होगा? 50 25 मल्टीप्लाई करना बताया, 50 25, तो यहाँ लिखो 25 और एक के बाद 2, 2 एकम 225, 8 8 64, 64 हो गया बेटा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। जोड़िए, 5 + 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो? 6, 8 हो गया बेटा, और ये कितना? 2 हो गया। अभी क्या लिखा बेटा? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर। अंडर रूट करोगे, h बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 289, 289 बेटा 17 का होता है। ये लीजिए, हाइपोटेनियस आ गया। हाइपोटेनियस में मतलब कर्ण आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? एक कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कर्ण आ गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, एल अपॉन कर्ण, लंब। तो बेटा इसमें देखिए लंब कितना है हमारा? 15 है, 15। कर्ण अभी हमारा कितना निकला? हाइपोटेनियस कितना निकला? 17। तो आंसर क्या है बेटा? 15/17। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा? सी डी है। नोट कर लीजिए सभी लोग 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तेजी में कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको समाप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा बेटा, लिखा हुआ है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है बेटा, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के समरूप है, और एंगल ए बराबर दिया हुआ बेटा 75 डिग्री। कितना दिया बेटा? 75 डिग्री। एंगल वाई बराबर दिया है हमारा यहाँ पे 57 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का मान हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक दूसरे के समरूप है, सिमिलर है। तो देखिए बेटा, बनाते हैं त्रिभुज, देखते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बनाइए। हमारा एक त्रिभुज ये हो गया, ये हो गया एक्स वाई जेड। अच्छा, ए का मान कितना है बेटा? 75 डिग्री है। अच्छा, और बी का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वाई का कितना दिया हुआ है? 57। कितना दिया बेटा? 57। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी समरूप हैं तो किसके समरूप बेटा? एक्स वाई जेड। ठीक है, जब ये इसके समरूप होते हैं तो इनका जो एंगल होता है उसका वो भी समान होता है। तो एंगल ए बराबर, देखो एंगल ए बराबर हमारा क्या होगा? एंगल एक्स होगा, होगा बेटा। तो एंगल है 75, तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा बेटा? 75। इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 75। ठीक है, अच्छा, एंगल वाई,
एंगल y बराबर एंगल b होगा हमारा, एंगल b लिखा है, ठीक है, ध्यान से लिख देता हूँ मैं। एंगल y बराबर क्या होगा, एंगल b। तो एंगल y का मान कितना है, 57 है, ठीक है। तो अब देखिए, तो b का भी मान कितना हो जाएगा बेटा, 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल का जो एंगल होता है बेटा कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। तो जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। इन सब इनका सम क्या होगा, 180। एक ए का कितना है बेटा, 75 प्लस बी का कितना है, 57 प्लस एंगल सी बराबर निकालना है 180, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और 180 से माइनस कर लीजिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट में आप कर सकते हैं। तुरंत करिए, ठीक है बच्चों, तुरंत करिए। जोड़िए इसको, तो जोड़ना तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 प्लस 7 12 का 2 हंसी लगाए, 7 प्लस 12 1 13, कितना हो गया बेटा, 132 डिग्री, 132 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 132, माइनस करो बेटा 132, मतलब इधर 8 हो जाएगा, ये 4, 48 48। तो एंगल सी का मान कितना है बेटा, 48 आ गया, 48 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं था, 2 मिनट का काम था, ठीक है। चलिए अच्छा, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदु क्या लिखा हुआ है, बिंदु m माइनस 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी बताना बेटा, कहाँ से बताना बेटा, मूल बिंदु से बताना है, ठीक है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट से। तो मूल बिंदु हमारा क्या था बेटा, 0,0। उसमें करना नहीं, बस सिंपल आंसर है, अंडर रूट लिखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 0 रखोगे तो यही मिलेगा। x2 भी तक क्या, मूल बिंदु सिंपल तरीके से करिए, -3 का स्क्वायर प्लस y का क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। -3 है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है बेटा, 25 होता है। कितना होता है, 25। अंडर रूट हटेगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5। ये लीजिए, डी का मान 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नोट करिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु के निर्देशांक। माध्य बिंदु के निर्देशांक बताना, बहुत आसान है। माध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले हमारे क्या थे बेटा, x बराबर क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 था बेटा, ठीक है। y बराबर क्या था बेटा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या होता है x1, ये होता है y2, सॉरी y1, ये क्या होता है बेटा x2, ये क्या होता है बेटा y2, ठीक है। तो x बराबर क्या, x1 बेटा कितना है -2 प्लस x2 हमारा कितना है -2 अपॉन 2, ठीक है। ले फिर देखिए होमवर्क करिए, y बराबर कितना, y1 हमारा कितना बेटा 6 प्लस y2 हमारा कितना है 10/2, ठीक है। अच्छा -2, ये -2/2, माइनस माइनस प्लस -4/2, ठीक है। y बराबर क्या होगा, 10 6 16, 16/2, तो y बराबर क्या होगा, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो y बराबर 8 आ गया, इसको काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर बेटा क्या -2 और y बराबर क्या बेटा 8, तो इसके बिंदु क्या हो गए हमारे,
-2, 8। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए हमारे बच्चों इसके। अब बच्चों आज तो हमारे मोबाइल में डेटा कम है, तो आज हम 10 प्रश्न ही सॉल्व कराते हैं। इसके बाद कल हम और डेटा डलवा लेंगे तो और ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। बच्चों एक बात बोलेंगे, आप लोग अपनी 75% अटेंडेंस दीजिए। आज काफ़ी बच्चे कम आए थे क्लास में। आज हमने सर्किल चालू किया है, वृत्त के हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और एक थ्योरम भी बता दिया है। अब ये तो छूट गया है। अब ये जो बच्चे नहीं हैं वो कल कैसे करेंगे भाई? आप लोग पीछे इसीलिए रहते हैं। रीज़न ये है कि जिस दिन बताया जाता है उस दिन आते नहीं हैं, फिर बीच में आते हैं, तो ये गलत बात है। इस बार आपका बोर्ड पेपर है, अटेंडेंस रोज़ आइए और रोज़ क्लास करिए, क्योंकि मैथ और साइंस ऐसा है, अगर आपका एक दिन छूटेगा तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, फिर वो टीचर या फिर पीछे से होकर पढ़ाए। तो रेगुलर क्लास अटेंड करिए, 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। और आप लोगों से उम्मीद हमने लगा रखी है कि इस बार अच्छे से अच्छे नंबरों से आप लोग पास होइएगा। ठीक है, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।